परमेश्वराने आपल्या सर्वांना एकत्र केलेले आहे आणि देवाच्या गौरवासाठी आपण एक शॉर्टमध्ये परमेश्वराच्या स्तुतीसाठी, परमेश्वराच्या गौरवासाठी आपण गीत गाणार आहोत. रिम 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 तारे रिम 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 तारे रिम 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 तारे रिम 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 तारे रिम रिम रिम. आओ सुनो 10 कुंवारियों की बात, दुल्हा की आसमां से आने की रात. आओ सुनो 10 कुंवारियों की बात, दुल्हा की आसमां से आने की रात. वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा. वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा. बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा. बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा. रिम 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 तारे रिम 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 तारे रिम 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 तारे रिम 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 तारे रिम रिम रिम. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जालों से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चालों से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जालों से. यीशु ने हमें बचाया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, 2 प्रेज द मिनिट. लॉर्ड. येस येस, गावात आहे गाव. येस, गॉड ब्लेस यू. हॅलो दादा, ते कुणाल मालवी म्हणून मुलगा आहे ना, त्याला जॉईन व्हायचंय. थोडस त्याला मी मीटिंगला जॉईन होण्यासाठी जरा सांगत आहे तिला फोन करून. हो हो, नक्की नक्की, काय प्रॉब्लेम नाही, काय प्रॉब्लेम नाही ते. त्याला त्याच्यामुळे ती नंतर चालेल चालेल चालेल. मग ब्रदर अविनाशला मी कंटिन्यू करायला होतो आता. ओके. अविनाश ब्रदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं. वो Yes. एक ब्रदर है, वो ज्वाइन करने वाले हैं ना अभी जो Yes. ग्रुप है, उसके लिए वो फोन कर सकते हो. Okay, We'll okay, start the okay. meeting. Yes. Okay. Okay, sure. Just give me a minute. ओके. मेरा आवाज़ आ रहा है ना सबको क्लियर? Yes brother, एकदम क्लियर ब्रदर. ओके ओके, थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग. एंड सभी लोग बता सकते हो कि हाउ आर यू ऑल, सब लोग कैसे हो? वी आर फाइन. यस, प्रभु का धन्यवाद करते हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं मीटिंग में. और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप सभी ने मीटिंग को ज्वाइन किया है. ठीक है. और हम आज मतलब शुरुआत की जो स्टोरी है उस स्टोरी से हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो हमने शुरुआत की स्टोरी को हमने मतलब लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था. ठीक है. लास्ट टू टाइम हमने पढ़ा था बिगनिंग के बारे में, क्रिएशन के बारे में. ठीक है. तो आज हम लोग क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने सेटन के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन के क्रिएशन के बारे में, एडम और ईवी के बारे में. ठीक है. तो मैं अब सभी लोगों को मेरा स्क्रीन सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा. 1 मिनट वेट कीजिएगा. मेरा स्क्रीन दिखेगा तो मुझे बताइएगा. 1 मिनट. ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes brother, yes. ओके. तो हम लोग इस किताब से, ये जो चिल्ड्रन बाइबल है, ठीक है, हम इस किताब से मतलब आज हम शुरुआत करेंगे. ठीक है. तो आई वांट पार्टिसिपेंट, एंड जो भी मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा या अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो मुझसे बीच में पूछ सकता है. ठीक है, फ्रीली. तो
इट्स अ फ्रेंडली क्लास, तो हमें किसी चीज़ के लिए घबराने की मतलब ज़रूरत नहीं है। तो अगर कुछ होगा तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको कुछ अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप भी मुझे मतलब तभी भी आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस किताब से हम सबसे पहले क्या करेंगे, परमेश्वर का एक वचन देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है Psalms 119 105। ये वचन में क्या लिखा है, योर वर्ड इज़ अ लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट टू माई पाथ। यानी परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, हमारे पग के लिए, हमारे फीट के लिए एक ज्योति है, और उनका वचन क्या है, एक रोशनी है जो हमें मार्ग बताती है, मतलब जो हमें सत्य मार्ग पर लेकर जाती है। तो आइए हम इस वचन के द्वारा हमारे बाइबल क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द बाइबल, उसका मतलब क्या होता है। क्या आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या होता है बाइबल? कोई भी बता सकता है, कोई गलत भी होगा तो नो प्रॉब्लम, बता सकता है व्हाट इज़ द बाइबल। ब्रदर कुड यू जस्ट रिपीट इट बिकॉज आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रहे क्लियर? हाँ, यस यस आई एम ब्रदर। सो सॉरी। हाँ, तो मैं जस्ट ये पूछना चाहता था कि व्हाट इज़ द बाइबल अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। आप लोग मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज़ द बाइबल। मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका मतलब क्या है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए। It is how we should live in life. ओके, ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट आंसर। और कोई दूसरा? It is हम्म, या बोलिए। the way to Jesus. यस, दैट्स अमेजिंग एंड अ वंडरफुल आंसर। ओके, और और कोई मतलब आंसर देना चाहता है? कोणी मराठीमध्ये पण उत्तर देऊ शकता, हाँ, मराठी हिंदीमध्ये पण में, देऊ शकता. हाँ, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा आपको मतलब अच्छा लगे आप उसमें भी बोल सकते हो। मुझे मराठी भी आता है समझ में, तो मराठी में भी बोल सकते हो। एनीवन इन मराठी? ब्रदर अविनाशने विचारलं की बायबल बायबलचा म्हणजे अर्थ काय? काय आहे? बायबल कशासाठी आहे आपल्या जीवनात? हे प्रश्न हां, विचारलाय. हां, तर आणि तुम्ही बायबल म्हणजे काही काय आहे? तुमच्यासाठी बायबल म्हणजे काय आहे? येस येस. बायबल म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये मदत करत असतो. हो, बायबल आपल्या जीवनामध्ये आपला मदत करत असतं. ग्रेट आन्सर. आणि अजून कोणाला आय मीन बोलायचं आहे? काही उत्तरे आहे तुमच्याकडे अजून? पवित्र शास्त्र आहे. ओके, ये आपला पवित्र शास्त्र है। ओके, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आप सभी लोगों को हिंदी समझता है ना? सभी लोगों को येस आती है ना? ब्रदर. ओके ओके, येस. ठीक है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल एक ऐसी किताब है, एक्चुअली इसे लैटिन वर्ड में बिब्लोस कहा गया है, और ये एक ऐसी किताब है मतलब ये किताबों का संग्रह है इन द मीनिंग, मतलब एक सिंपल वे में मैं अगर बताना चाहता हूँ, इट्स अ बुक ऑफ कलेक्शन। इसके अंदर बहुत सारी किताबें, जैसा कि हम सब देखते हैं, राइट। इसमें टोटल 66 बुक्स हैं, और वो 66 बुक्स को मिलाकर क्या बनता है, एक बड़ा किताब बनता है जो कि बाइबल है। ओके, तो अब सिंपल वे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इट्स जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी। क्योंकि जब हम स्कूल में लाइब्रेरी में जाते हैं, राइट, तो लाइब्रेरी में हम लोग क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात, अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए जाते हैं, राइट। किसी को पोइट्री पढ़ना होता है, या किसी को कहानी पढ़ना होता है, या किसी को कविता सुनना होता है, या किसी को मतलब कुछ मतलब बोलते हैं ना, अलग अलग लेखकों के मतलब स्टोरीज सुननी पसंद है, कहानियाँ सुनना पसंद है, या तो लेटर पढ़ना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर मिलती है? हमें बाइबल के अंदर मिलती है। हमें मतलब ये कितनी अच्छी और इंटरेस्टिंग किताब है कि हमें लाइब्रेरी जाने का भी ज़रूरत नहीं है। ये किताब खुद एक लाइब्रेरी है हमारे लिए। और मैं आगे आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है, यानी हमें कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये किताब के ऑथर्स जो है, जितने भी ऑथर्स हैं, वो कितने लोगों ने लिखी है। टोटल हम जानते हैं कि ये किताब को 40 लोगों ने लिखी है, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राज्य के लोगों ने, ठीक है, अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोगों ने, यानी कि कोई मछुआरा था, कोई फार्मर था, ठीक है, या तो कोई राजा था, या कोई शेफर्ड था, मतलब
ये गाय और ये इसको संभालने वाला, शिप को संभालने वाला राइट। इतने सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने इस किताब को लिखा है। तो सिंपल वे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सभी लोगों ने जो आंसर दिया है इट वाज वेरी ग्रेट आंसर, एंड मुझे काफ़ी खुशी हुआ कि हम सभी लोगों को इसका मतलब पता है। एंड मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू मी अ बाइबल इज़ अ लव स्टोरी फ्रॉम गॉड। आप लोगों को मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ रही है ना? यस ब्रदर। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग अगर हमें कोई भी ये सवाल इन फ्यूचर अगर पूछता है, ठीक है, ये सारी सवाल का जो आप लोगों ने उत्तर दिया है ये करेक्ट है, ये एक्सीलेंट आंसर है जो आप सभी लोगों ने दिया है, जितने भी बच्चों ने दिया है, काफ़ी उत्तम आंसर आप लोगों ने दिया है। लेकिन ये आंसर कैसा है, ये सिर्फ हम लोगों को समझ में आएगा, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा, राइट। इट्स आई मीन मतलब हम लोगों ने जितने भी अभी तक आंसर दिए हैं ये सिर्फ इन्हें समझ में आएगा, जो विश्वास में है उन्हीं लोगों को समझ में आएगा। लेकिन उनका क्या, जिन्हें मतलब जो विश्वासी नहीं है, तो हम उन्हें कैसा बताएंगे कि व्हाट इज़ बाइबल, राइट। तो हम उन्हें ऐसा बता सकते हैं कि इट्स अ लव स्टोरी फ्रॉम गॉड, क्योंकि हम देखते हैं राइट, परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं कि वो कितना प्रेम करता है हमसे, राइट। वो 2000 साल पहले आया धरती पर, राइट। क्यों आया? हमारे लिए जान देने के लिए आया। एंड क्या किया उन्होंने? हमारा उद्धार किया। एंड सिर्फ वो हमारे लिए नहीं आया, पूरे दुनिया के लिए आया, राइट। क्योंकि जॉन मतलब गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स 16, यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां वचन क्या कहता है? फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, यानी गॉड ने सिर्फ क्रिश्चियंस को मतलब प्यार नहीं किया है, सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ मतलब बोलते ना मोहब्बत नहीं की है, पूरे संसार के साथ की है। गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही हैज़ गिवन हिज ओनली बिगॉटन सन, सो दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम विल नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लव। ठीक है, यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग में इफ़ एनीवन आस्क्स व्हाट इज़ द बाइबल, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु को नहीं जानता, आप सभी लोगों ने मतलब उत्तम आंसर दिया, लेकिन अगर जो नहीं जानता है उसे हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि इट्स अ लव लेटर फ्रॉम गॉड, ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है, राइट। तो इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी अगर पूछता है व्हाट इज़ बाइबल, इट्स अ लव स्टोरी फ्रॉम गॉड और इट्स अ लव लेटर फ्रॉम गॉड। और ये एक ऐसा लव लेटर है कि आप जितना पढ़ेंगे, बिकॉज ये एक ऐसी किताब है, क्योंकि देखिए हम स्कूल में बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, राइट। अभी जैसे कि एलिशा का एग्जांपल मैं देता हूँ, एलिशा अभी फर्स्ट में है, राइट। तो एलिशा को अभी अगर सेकंड में जाएगी तो क्या वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की किताब वापस पढ़ेगी? बिल्कुल नहीं पढ़ेगी, राइट। मे बी वो जो जो चीज़ें अभी फर्स्ट में पढ़ रही है, जो जो लेसन अगर पढ़ रही है, मे बी उसे याद रहेगा, कुछ कुछ याद रहेगा, बट पूरी किताब याद नहीं रहेगी, राइट। बट बाइबल एक ऐसी किताब है जो हमें पूरा याद रखना ज़रूरी है। यानी हम कैसा है कि कोई भी चीज़ को भूल नहीं सकते। जैसे आज मैं जेनेसिस की किताब पढ़ रहा हूँ, कल मैं एक्सोडस पढ़ूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को जेनेसिस पूरे तरीके से भूल जाना है। हम इसे रिपीटेडली पढ़ते हैं, एंड ये ऐसी किताब है कि हम जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें परमेश्वर क्या करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि देता है। यानी सारी किताब कैसा है, हम कैसा पढ़ते हैं? स्कूल की किताब अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं, राइट, अपनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हैं। भला हमारे संसारिक टीचर होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आता है हम खुद अकेले करते हैं। बट अबाउट द बाइबल, परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो हमारी मदद करता है उसे समझने में। हमारे स्कूल की टीचर क्या करते हैं, या ट्यूशन की टीचर हमें मारते हैं, राइट, हमें डिसिप्लिन करते हैं ताकि हम चीज़ों को समझें, राइट। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स में काफ़ी कमज़ोर था, जब मैं आप लोगों की तरह छोटा था तभी मुझे मेरे टीचर काफ़ी मारती थी। मेरा मराठी में भी मैं कमज़ोर था, हिंदी में भी मैं कमज़ोर था, क्योंकि मुझे मराठी लिखना नहीं आता था, तो मैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मार खाता था, राइट। तो मार खाना भी एक डिसिप्लिन है। परमेश्वर ये हम चीज़ आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों को भी क्या करता है? डिसिप्लिन करता है, छड़ी से मारता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो काफ़ी आगे का लेसन है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से पढ़ाता है, एक अच्छे टीचर की तरह पढ़ाता है। इसलिए बाइबल क्या कहता है कि ही इज़ अ ट्रू टीचर, एंड बाइबल समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बाइबल? इन सिंपल वे में इट्स अ लव स्टोरी फ्रॉम गॉड और इट्स अ लव लेटर फ्रॉम गॉड। ठीक है,
और हम लोग सब जानते हैं कि उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ओरिजिनल बाइबल जो था वो हिब्रू में लिखा था, राइट, और ग्रीक भाषा में लिखी गई थी और अरेमिक भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में आज हम अपने अपने भाषाओं में उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को यही बताना चाहता था, मतलब मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था ना कि बाइबल में क्या क्या है। देखिए, बाइबल में लॉ है यानी परमेश्वर के नियम, और क्या है, हिस्ट्री यानी अपना इतिहास। इतिहास में कौन कौन आता है, अपने जो पूर्वज थे, अब्राहम, आइसैक, याकूब, ठीक है, ये सब हमारे कौन थे, पूर्वज थे, इनकी हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। बाइबल में क्या है, पोइट्री भी है और विजडम की किताब भी है जो कि राजा सुलेमान ने लिखा था, है ना। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं बाइबल में, और भविष्यद्वक्ताओं की किताब भी है, यानी जो प्रॉफिट्स लोगों की किताब है वो भी किताबें हमें बाइबल में देखने को मिलती है। और डेविड ने देखिए सॉम्स लिखा है, और वो देख, और हम सब जानते हैं कि डेविड ने सॉम्स कब से लिखना स्टार्ट किया, जब से वो एक छोटा बच्चा था, राइट। देखिए देखिए वो किस प्रकार से, मतलब वो गडरिया का काम कर रहा है, मतलब वो एक शेपर्ड का काम कर रहा है, और देखिए वो काम करते करते भजन संहिता भी लिख रहा है। अब देख रहे हैं ना, द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, ठीक है। तो हमें यही चीज़ देखने को मिलता है कि इट्स मतलब बोलते हैं ना, इट्स अ बुक ऑफ कलेक्शन, यानी कि इसमें सारी ही किताबें हमें देखने को मिलती है, जिसमें पोइट्री है, प्रॉफिट्स की किताबें हैं, हिस्ट्री है ठीक है, गॉस्पेल है, गॉस्पेल यानी गुड न्यूज़, अच्छी मतलब खबर जिसे हम कहते हैं, सुसमाचार, ठीक है। और उसके बाद हमें आगे की हिस्ट्री, न्यू टेस्टामेंट की हिस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें लेटर भी है, उसमें प्रोफेसी भी है, ठीक है। तो ये सारा जो पैम्पलेट है मैं आप लोगों को भेजूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। मैं लास्ट वीक ही भेजने वाला था, लेकिन मैं सोचा था कि इस वीक में मैं मतलब भेजूंगा, ठीक है। तो देखिए, हमें यही सब पढ़ने से, ये सब देखने से क्या पता चलता है, हमें परमेश्वर का प्रेम पता चलता है, राइट। हमने क्या प्रेम देखा, देखिए यीशु मसीह जो परमेश्वर था ठीक है, वो परमेश्वर है और हमेशा रहेंगे, बट इन द बिगिनिंग वो कौन थे, एक परमेश्वर थे। परमेश्वर के साथ मतलब उनकी एक इक्वल आइडेंटिटी, जैसा हमने गॉड के बारे में पढ़ा था फर्स्ट सेशन में, कि गॉड इज़ 3 पर्सन इन 1 बीइंग, गॉड इज़ इन मतलब क्या है, गॉड इज़ 1 बीइंग इन 3 पर्सन। तो यीशु मसीह के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। वो इंसान बनकर क्यों आया ये धरती पर, हमें हमारे पाप से बचाने के लिए आया, राइट, हमें सत्य मार्ग पर चलाने के लिए आया। एक्चुअली यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यानी प्रभु यीशु मसीह ही कौन है, हमारा मार्ग, सत्य और जीवन। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द बाइबल, ये है बाइबल का सही अर्थ, ठीक है। बाइबल में सिर्फ नियम नहीं है, बाइबल में मतलब अच्छी अच्छी बातें भी लिखी गई है, अच्छे अच्छे स्टोरीज़ भी लिखी गई है। और जैसा हमें स्कूल में कैसा हर स्टोरी का मॉरल होता है, शिक्षा मिलती है लास्ट में, लालच नहीं करना चाहिए, किसी का मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमें भी सारे लोगों के, मतलब जितने भी हमारे भविष्यद्वक्ता थे, राजा थे, जो कोई भी गलती करता है उनकी गलती से भी हमें शिक्षा देखने को मिलती है, फेथ देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड, मतलब सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्या आप सभी लोगों को समझा अभी तक मैंने क्या बताया? Yes. यस, दैट्स ग्रेट। तो हम आगे बढ़े फिर। Yes. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक चार्ट है मेरे पास, ठीक है, ये चार्ट में क्या दिखाया गया है, क्रिएशन से लेके बुक ऑफ रेवलेशन तक, यानी जेनेसिस से लेके बुक ऑफ रेवलेशन तक का चार्ट है, ठीक है, जो कि बच्चों के लिए अच्छे प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम इस चार्ट को मतलब जब भी हम फ्री होंगे तब हम क्या करेंगे, इस चार्ट को एक बार, इस पर हम एक बार क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे, इसे एक बार अच्छे से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, क्रिएशन के बारे में है, फिर नोआ के बारे में है, उसके बाद में अब्राहम के बारे में, फिर सोडम एंड गोमोरा, फिर जेकोब के बारे में, ठीक है, फिर मोसेस के बारे में, फिर इज़राइलिट के बारे में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाकर देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन, ठीक है, फ्रॉम द बाइबल। ठीक है, आप सभी लोगों को सेटन का स्टोरी याद होगा, राइट? सभी लोगों को अगर मतलब आज अगर किसने अगर आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो मैं आप लोगों को मतलब उसका शॉर्ट वीडियो भेज दूंगा सेटन का, ठीक है। वो लूसीफर जो था वो सेटन कैसा बना मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा ओल्ड टेस्टामेंट की किताब से, ठीक है, द बुक ऑफ जेनेसिस से, ठीक है। देखिए ये जो पेज है ये देखिए कितना डार्क है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना कितना अंधेरा है इस पेज में, यानी पूरा डार्कनेस है, पूरा अंधेरा है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि ये वचन इस पेज पर नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि ये पूरा डार्कनेस है, मतलब दुनिया जो थी पहला वो पूरा डार्कनेस से भरी हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये वचन को हम एक बार पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, यानी परमेश्वर ने क्या किया आदि में, यानी सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, दुनिया को और स्वर्ग को बनाया। परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग को और इस दुनिया को बनाया। अभी हम आगे जाकर देखते हैं कि किस प्रकार बनाया, ठीक है, चित्र के द्वारा, ठीक है। देखिए ये दुनिया देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, राइट। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। हमने ये स्टोरी जब पढ़ी थी, ठीक है, लूसीफर की, ठीक है, ये तभी की मतलब ये तब की बात है। पहला उन्होंने क्या किया था, दुनिया को मतलब हेवन एंड अर्थ को बनाया था, ठीक है। फिर आगे जाकर अगर हम देखते हैं ना तो देखिए हमें क्या देखने को मिलता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ वॉज विदाउट स्पेस एंड कवर्ड इन डार्कनेस। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ का अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ परमेश्वर का एक वचन देखने को मिलता है जहाँ पे परमेश्वर ने हेवन और अर्थ बनाया जो कि इतना खूबसूरत है, ठीक है। और एक तरफ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हेवन और अर्थ को बनाया लेकिन अर्थ जो था वो पूरे तरीके से डिसोलेट था, यानी पूरे तरीके से अंधकार से भरा हुआ था। तो ऐसा क्यों लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है बिकॉज इतने टाइम के बीच में लूसीफर का फॉल हुआ था, यानी जो सेटन जो था। मैं आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ लूसीफर का, कि लूसीफर नाम का परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था। हम सभी लोगों को लगता है कि आदम हवा का सबसे पहला पाप था दुनिया में, लेकिन सबसे पहला पाप आदम हवा ने नहीं किया था, वो लूसीफर ने किया था। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में वही बताऊंगा कि परमेश्वर के ने जब भी हेवन और अर्थ को बनाया था, यानी कि यहाँ से, तो हेवन और अर्थ को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया था, बहुत से एंजल्स भी बनाए थे, बहुत सारे एंजल्स। तो बहुत सारे एंजल्स में, एक मिनट है, मैं आप लोगों को वो चित्र भी बताऊंगा लूसीफर का, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ एक मिनट, हाँ वेट कीजिएगा जरा। कहाँ गया? मैं ऐसा सर्च करता हूँ, एक मिनट। ओके ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, परमेश्वर ने क्या बनाया था, हेवन और अर्थ को बनाया था, ठीक है। तो परमेश्वर ने एक अच्छा खूबसूरत एंजल भी बनाया था जिसका नाम लूसीफर रखा गया था, ठीक है। ये एंजल क्या करता था, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए भजन गाता था। और ये एंजल कहाँ पर था, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एंजल परमेश्वर के परम प्रधान जो थ्रोन जो था, जो परमेश्वर का जो परम प्रधान जो उनका थ्रोन जो था, वहाँ पर वो परमेश्वर की सेवा करता था, यानी कि परमेश्वर के लिए भजन गाया करता था। लेकिन क्या हुआ, लूसीफर के अंदर क्या हो गया, मतलब जब वो भजन गाता था तो परमेश्वर ने क्या किया, यस उसके अंदर प्राइड आया। वेरी ट्रू, एकदम सही आंसर दिया आपने बेटा। तो हमने क्या देखा कि जब लूसीफर को परमेश्वर ने पोजीशन बढ़ा के दिया, यानी पहला वो भजन गाता था, भजन गाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसे डायरेक्टर बनाया, भजन गाने वाला सबसे उच्च स्थान पे रखा। तो लूसीफर के अंदर क्या आया, प्राइड आया। तो प्राइड कैसा आया, प्राइड हमारे अंदर कब आता है, जब हम खुद को सबसे बेहतर समझते हैं। लूसीफर खुद को सबसे बेहतर समझ रहा था, वो ऐसा सोच रहा था कि वो अपने आप को सिर्फ एंजल से बेहतर नहीं समझ रहा था, वो अपने आप को परमेश्वर से भी बेहतर समझ रहा था, बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी। हम देख रहे हैं ना, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है वो, ठीक है। उसकी ब्यूटी से उसे ज़्यादा घमंड हो गया था,
उसके पावर से उसे ज़्यादा घमंड हो गया था। एंड उसने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर जाकर बैठूंगा। अब परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, बिकॉज उन्होंने हमें अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर हमारे मतलब जो परमेश्वर है वो हमें सिर्फ बाहर से नहीं देखते हैं, अंदर से भी देखते हैं। हमारे अंदर क्या थॉट चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो भी वो जानते हैं। तो ये चीज़ भी वो जानते थे। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या किया, लूसीफर को समझाने की कोशिश की होगी, राइट। ये बाइबल में मे भी शायद मतलब नहीं लिखा है, बट हम ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर सबको क्या करते हैं, रिपेंट करने का मौका देते हैं। बट लूसीफर क्या हो गया, उसका प्राइड इतना बढ़ गया कि उसने क्या किया, बाकी के जितने 1/3 एंजल्स थे, देखिए हम यहाँ पे एंजल्स देख रहे हैं, ये सारे एंजल्स को उसने क्या किया, भड़का दिया। एंड उसने उन लोगों को उनकी तरह बना दिया, राइट। बाद में डिवीज़न हो गया हेवन में। एक एंजल्स गॉड की तरफ खड़े थे, मतलब आधे एंजल्स गॉड की तरफ खड़े थे, और जितने 1/3 एंजल्स थे वो लूसीफर की तरफ खड़े थे। एंड फिर परमेश्वर ने, और क्या हो गया, हेवन में युद्ध हो गया। किसका, एंजल्स लोगों का। माइकल का, मतलब एक माइकल नाम का एंजल है, ठीक है, वो युद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। मतलब सभी प्रकार के एंजल्स अलग अलग है, वो हम आगे देखेंगे। तो एंजल्स में युद्ध हो गई। तो युद्ध होने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने लूसीफर को क्या किया, स्वर्ग से गिरा दिया। एंड कहाँ पर है आज वो, धरती पर है, यहाँ पर है, अर्थ पे। क्या किया परमेश्वर ने, लूसीफर को स्वर्ग से गिरा दिया। सिर्फ लूसीफर को ही नहीं, उसके साथ जो 1/3 एंजल थे उनको भी गिरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों नहीं रोका, उन्हें क्यों नहीं रोका। हम सब जानते हैं बिकॉज ऑफ फ्री विल, है ना। हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया था। बिकॉज ऑफ फ्री विल उन्होंने नहीं रोका। वो आज हमें भी नहीं रोकते हैं। व्हेन वी सिन, अगर हम गुस्सा करते हैं या गलत बोलते हैं या किसी को उल्टा बोलते हैं या मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या स्कूल में टीचर को अनाप शनाप बोलते हैं, तो वी हैव अ फ्री विल, राइट। बट हमें पाप क्षमा का भी क्या है, हमें क्या है, मतलब उन्होंने एक वरदान हमें दिया है, हम पर एक दया की है कि अपना बेटा उन्होंने हमें दे दिया है, ठीक है। तो ये स्टोरी आप लोगों को आई थिंक समझ में आई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो जब हम आगे जाकर देखते हैं जेनेसिस की किताब में, ठीक है, तो जब वो गिराया गया था स्वर्ग, मतलब स्वर्ग से जब वो धरती पे गिरा था, जब हम देखते हैं, हमने न्यूज़ में देखा होगा कि जो हाँ, तो न्यूज़ में हमने क्या देखा था, हमने न्यूज़ में देखा था कि जो सोलर सिस्टम है, देखिए इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे आप स्टार्स देख रहे हो ना, इसमें कि जो पत्थर अगर स्वर्ग में मतलब अपने अर्थ पे आकर अगर गिरता है ना, तो क्या होता है, उस पत्थर को इंग्लिश में मीटेरॉइड्स कहा जाता है। तो क्या होता है, एक बड़ा सा खड्डा हो जाता है, एक बड़ा सा छेद हो जाता है। तो सोचिए लूसीफर जब गिरा था, ठीक है, तो गिरने के बाद क्या हो गया था, अर्थ जो था वो पूरे तरीके से डिसोलेट हो गया था, फॉर्मलेस हो गया था, यानी कि अर्थ का कोई शेप ही नहीं बचा था। तब परमेश्वर ने क्या किया, जो अर्थ जो टूटा फूटा था उसे परमेश्वर ने रिस्टोर किया, यानी बिल्कुल इस प्रकार बनाया, ठीक है। हम देख रहे हैं, देखिए पूरा अंधकार से भरा हुआ था। परमेश्वर ने क्या कहा फिर, लेट देयर बी लाइट, यानी अंधकार था हमारे अंदर, मतलब हमारे लाइफ में भी आज परमेश्वर इसी प्रकार काम करते हैं। जब हम पाप से पूरे तरीके से भर जाते हैं, राइट, तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे अंदर लाइट को उत्पन्न करते हैं। और लाइट कैसा आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, क्योंकि वो सदैव हमारे साथ रहेगा। और पवित्र आत्मा कौन है, प्रभु यीशु मसीह का स्पिरिट है, ठीक है। परमेश्वर ने क्या कहा, लेट देयर बी लाइट। फिर क्या हो गया, परमेश्वर मतलब एक लाइट शाइन हो गया। फिर गॉड लाइट व्हाट ही सॉ एंड ही कॉल्ड द लाइट डे एंड द डार्कनेस नाइट। इवनिंग केम एंड द मॉर्निंग, द फर्स्ट डे हैड एंडेड। देखिए जिस प्रकार से अर्थ का नाश हो गया था, परमेश्वर ने क्या किया, अर्थ को रेस्टोर किया एंड पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया, ठीक है। सबसे पहला क्या किया, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि उन्होंने लाइट और डार्कनेस को अलग अलग किया। मतलब फर्स्ट डे में परमेश्वर ने क्या किया, लाइट को और डार्कनेस को अलग अलग किया, यानी ज्योति को और अंधकार को अलग अलग किया। उन्होंने लाइट को क्या कहा, डे है, और डार्कनेस को उन्होंने क्या कहा, नाइट है, ठीक है। हमारे लाइफ में भी हम लोग इसी प्रकार का डिवीजन को देखते हैं, राइट। एक होता है विदाउट क्राइस्ट, एक होता है
विथ क्राइस्ट। एक होता है यीशु मसीह के बिना जीवन जीना, एक होता है मसीह के साथ जीवन जीना। तो यह हमारे ऊपर है, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। क्या हम मसीह के साथ जीना चाहते हैं, क्या मसीह के बिना जीना चाहते हैं? आप बता सकते हो बच्चों, कैसा जीवन जीना चाहते हो आप लोग, मसीह के साथ या मसीह के बिना? एनीवन? हेलो, ओके। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एक मिनट। यस, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डे में हम लोग ने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया, लाइट और डार्कनेस को अलग अलग किया। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकेंड डे में परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने क्या किया, स्काई को और पानी को, समुद्र को और आसमान को अलग अलग किया। देखिए, हम सब जगह पर डिवीज़न देख रहे हैं। फर्स्ट डे पे भी हमने डिवीज़न देखा लाइट और डार्कनेस का। सेकेंड डे पे भी हम लोगों ने डिवीज़न को देखा, समुद्र का और आसमान का। ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या किया सेकेंड डे पे आसमान को और समुद्र को अलग अलग किया, यानी हर जगह पे वो एक बाउंड्री बना के रखते हैं। हमारे लाइफ में भी एक बाउंड्री होने की आवश्यकता है। कौन सी बाउंड्री? पाप न करने की बाउंड्री, राइट। अभी हम तीसरा दिन में जाते हैं। तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया, अब परमेश्वर ने देखिए पानी के अंदर डिवीज़न किया। पानी के अंदर क्या डिवीज़न किया, पानी को और ज़मीन को अलग अलग किया। ये वो ज़मीन है जहाँ पर हम आज रह रहे हैं, राइट। और यह वो पानी है जो हम देखते हैं, समुद्र, नदियाँ, ये सब जाकर एक जगह पर मिलती है, ये वो पानी है। तो हम यहाँ पर भी एक डिवीज़न देखते हैं, राइट। ठीक है, फर्स्ट डे में हमने देखा लाइट एंड डार्कनेस का डिवीज़न। सेकेंड डे में हमने स्काई एंड सी का डिवीज़न देखा। थर्ड डे में हमने सी एंड लैंड का डिवीज़न देखा। और फोर्थ डे में हमने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया, जो लैंड जो था, जो ज़मीन जो थी, उस भूमि पर परमेश्वर ने अच्छे अच्छे प्रकार के पेड़ पौधे लगाए, अच्छे अच्छे प्रकार के फल लगाए, अच्छे अच्छे प्रकार के फूल लगाए और बाग को क्या किया, एकदम खूबसूरत बना दिया। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ फोर्थ डे में, क्या हुआ, परमेश्वर ने जब पेड़ पौधे लगाए उसके बाद परमेश्वर ने क्या किए, उन्होंने सूरज को भी बनाया और चांद को भी बनाया। चौथे दिन परमेश्वर ने क्या किया, आप लोग बता सकते हो? सूरज को और चांद को बनाया। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट डे पे लाइट एंड डार्कनेस को अलग अलग किया, दिन और रात बनाया। सेकेंड डे पे स्काई को और सी को अलग अलग किया। ठीक है, थर्ड डे पे परमेश्वर ने लैंड को और पानी को अलग अलग किया, यानी समुद्र को और जो लैंड है, जो भूमि है, उसको अलग अलग किया और पेड़ पौधे बनाए। और फोर्थ डे पे सूरज और चांद को बनाया। अभी हम लोग ये सोचेंगे, मतलब अभी हमारे दिमाग में एक सवाल आया होगा कि चांद और सूरज को परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया, तो डे एंड नाइट कैसा हो रहा है, मतलब फर्स्ट डे पे, सेकेंड डे पे, थर्ड डे पे डे एंड नाइट कैसा हो रहा है? बिना सूरज का कैसा डे और नाइट होगा, बिना सूरज और चांद का? क्या आप लोग बता सकते हो इसका आंसर? एनीवन कैन ट्राई, कोई भी भाषा में बोल सकता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। गॉड्स लाइट और शाइनिंग। यस, परमेश्वर का जो लाइट जो था वही हमारे लिए क्या था, डे एंड नाइट का प्रतीक था। ठीक है, इट्स एन अमेजिंग आंसर। तो हमने ये चीज़ देखा, ठीक है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। अभी हम पाँचवें दिन देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, एकदम सिंपल वे में। पाँचवें दिन परमेश्वर ने जानवर बनाए। कौन से जानवर? समुद्र के और आसमान के। ठीक है, ज़मीन के जानवर नहीं, समुद्र के और आसमान के। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया सेकेंड डे पे, रात और दिन बनाने के पहले, मतलब रात और दिन बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र और आसमान बनाया। उसी प्रकार
5वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र और आसमान के जानवर बनाए, ठीक है। और सिक्स्थ डे पे हम देखते हैं, एक मिनट, सॉरी, 5th डे पे भी उन्होंने लैंड के भी जानवर बनाए, सॉरी हाँ माय बैड, 5th डे पे उन्होंने लैंड के भी जानवर को बनाए। और उसके बाद में हम देखते हैं 6वें दिन यानी कि 6th डे पे उन्होंने हमें बनाया, किसको, एडम और ईवी को, ठीक है। और 7वें दिन पे क्या किया उन्होंने विश्राम किया, ठीक है। 6th डे पे उन्होंने एडम को बनाया, ठीक है, ईवी को नहीं बनाया था, उन्होंने सिर्फ एडम को बनाया था। और 7वें दिन उन्होंने क्या किया था, रेस्ट किया था, उन्होंने विश्राम किया था, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एडम को किस प्रकार बनाया, ठीक है। ये हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि उन्होंने एडम को और ईवी को किस प्रकार बनाया। आज हमें सिर्फ इतना ही जानना था कि बाइबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, और क्रिएशन में इतना अंतर क्यों है, क्योंकि पहले ऐसा लिखा है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, और उसके बाद ऐसा लिखा है कि अर्थ वॉज डिजोलेट। फिर उसके बाद हमने देखा कि लाइट एंड डार्कनेस, मतलब फर्स्ट डे में क्या था, मतलब परमेश्वर ने बनाया लाइट एंड डार्कनेस। सेकेंड डे पे क्या बनाया, स्काई एंड सी। थर्ड डे पे क्या बनाया, सी को किससे डिवाइड किया, लैंड से डिवाइड किया, और लैंड पे पेड़ पौधे उगाए, ठीक है, फल फ्रूट जितने होते हैं। फोर्थ डे पे क्या किया, सूरज और चांद को बनाया और सितारे बनाए आसमान में। फिफ्थ डे पे क्या किया, जानवरों को बनाया, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जानवर, ज़मीन पे रहने वाले और क्या, आसमान पे रहने वाले, समुद्र पे रहने वाले जानवर को बनाया, ठीक है। और उसके बाद में 6th डे पे उन्होंने किसको बनाया, इंसानों को बनाया, ठीक है। तो आज के दिन हमें सिर्फ इतना ही देखना था, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम डीपली सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए नहीं है ये हम इसे आगे जाकर सीखेंगे। पहला हमें बेसिक समझना ज़रूरी है, तो हम बेसिक क्या करेंगे, ये स्टोरी को समझेंगे, ठीक है। तो आगे जाकर हम क्या देखेंगे, एडम को किस प्रकार बनाया गया था, ठीक है, और एडम ने किस प्रकार से सभी जानवरों के नाम रखे थे। जैसा कि आज हम सभी जानवरों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है, डॉग, कैट, बुल, काव, लायन, टाइगर, उसी प्रकार से ये सारे नाम एडम ने रखे थे। देखिए ये पिक्चर में हमें दिख रहा है ना। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, ईवी को परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे की किताब को, मतलब आगे की स्टोरी को जानेंगे, और हम सिन के बारे में भी जानेंगे कि सिन किस प्रकार से आया। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ सिन जो था वो ईवी की तरफ से आया था, कुछ लोग कहते हैं कि आदम की तरफ से आया था। तो हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि किसकी तरफ से आया था और कौन सिन को लाया था, और आज भी सिन इस दुनिया में क्यों है, ठीक है। और सिन का सल्यूशन क्या है, सिन का सल्यूशन तो हम सब जानते हैं, राइट, हम सभी को पता होगा। लेकिन आज का क्लास में हमें सिर्फ इतना ही था, इतना ही मुझे बताना था। ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मैंने आज भी डिस्कस किया। जो लोग ज्वाइन नहीं हो मतलब आज हुए होंगे, तो ये लिंक उन्हें शेयर कर दीजिएगा। मैं इसका यूट्यूब चैनल पे एक लिंक आपको भेजूँगा, ये रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करके एक लिंक भेजूँगा, वो लिंक सबको भेज दीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। सो ओवर टू यू ब्रदर कुणाल, थैंक यू। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर अविनाश। मैं आशा करता हूँ आज की मीटिंग आप सबको इजी तरीके से समझ में आई हो। और सच में जब देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, उससे पहले ही कुछ स्वर्ग में चल रहा था, और जब स्वर्ग में जो एंजल्स थे उनमें से जो लूसीफर था वो काफ़ी खूबसूरत एंजल था, पर उसको उसकी पोस्ट पे, उसकी जगह पे काफ़ी घमंड आ गया, और उसी घमंड की वजह से ही हम देखते हैं कि इस दुनिया में क्या हुआ। और मतलब उसको परमेश्वर ने और उसके दूतों को ऊपर से नीचे फेंक दिया। घमंड ऐसी चीज है जो हमें कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने नहीं देती है, और उल्टा हम परमेश्वर के विरुद्ध जाके दुनिया में जो भी तकलीफें है, दुनिया में जो भी चीजें हैं, उसको हम सफर करते हैं। तो इसलिए हमारी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम सदैव परमेश्वर के साथ चले, बाइबल पढ़े, और मम्मी पापा का सुने, और जो भी टीचर सिखाती है वो भी ठीक तरीके से सुने, क्योंकि आने वाले दिनों में सब चीज़ें परमेश्वर की तरफ से ही है,
और वो बेस्ट चीज़ें हमें हमारे मम्मी पापा के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, बाइबल के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। और जैसे हमने देखा है कि परमेश्वर ने बिगनिंग में कैसे लाइट और डार्कनेस को अलग किया, उसी तरीके से परमेश्वर हमारे लाइफ में भी जो भी डार्कनेस, कभी हम चिढ़ते हैं, कभी हम ठीक से बात नहीं करते हैं, ये सब चीज़ों को अलग करके परमेश्वर उसका प्यार भरा स्वभाव हमें भरता है और तब हम हर दम के लिए खुश रहते हैं। एवरलास्टिंग हम खुश रह सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के थ्रू। अगर हम सबको अगर किसी चीज़ में खुशी चाहिए तो हमको परमेश्वर चाहिए और परमेश्वर में रहने के लिए हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, रोज़ प्रेयर करना चाहिए। ये हमारी डेली हैबिट चाहिए। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है और इसलिए मुझे रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे डिसीजन रहना चाहिए कि अगर मुझे लाइफ में सच में खुश रहना है और मुझे पता करना है कि परमेश्वर की मेरे लाइफ में क्या योजना है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। और वो कहाँ पे पता चलता है कि क्या योजना है हमारे लिए, तो सिर्फ हमें पता चलता है बाइबल के थ्रू, प्रेयर के थ्रू। और जैसे ब्रदर अविनाश ने बताया कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हमें सब चीज़ें पता चलती है। तो हर समय हमें परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा को पुकारना चाहिए, उस प्रेयर में उसको बुलाना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यदि वो चिल्ड्रंस बाइबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें पवित्र आत्मा को बुलाना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप हमारा गाइडेंस हो, आप मुझे हेल्प करो। और वो पवित्र आत्मा हमें हर चीज़ों में सहायक होगा, हेल्पर होगा और हमें वो सिखाते जाएगा। जैसे परमेश्वर ने 6 दिन में सब चीज़ें बनाई है, उसी तरह से परमेश्वर हम देखते हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, ये चाँद, तारे और पृथ्वी और की सब चीज़ें भी कितनी सारी हैं। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए उसको सिर्फ 6 दिन लगे हैं, है ना? तो परमेश्वर कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में चेंज कर सकता है, पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम परमेश्वर के ओबीडियंस में रहे, फिर उसके बाद में मम्मी पापा के ओबीडियंस में रहे, उसके बाद में टीचर्स के ओबीडियंस में रहे। और जब ये परमेश्वर स्वर्ग से देखता है तो वो खुश हो जाता है और उसी तरीके से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो अगर हमको परमेश्वर को खुश करना है तो पहले चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, इवन प्रोवर्ब्स कहता है कि हमारे पापा और मम्मी के हमको ओबीडियंस में भी रहना ज़रूरी है। अगर हम पापा मम्मी के ही ओबीडियंस में नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर के कैसे ओबीडियंस में रहेंगे। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी बात है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ कि अंकल अविनाश ने हमको इतना सब चीज़ें सिखाए हैं, इसलिए उनका हम धन्यवाद करेंगे। आने वाले दिनों में भी वो हमें सब चीज़ें सिखाएंगे जो परमेश्वर ने उनको बताया है, खास अब बच्चों के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मीटिंग को हम अभी अंत करेंगे और एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आजचा दिवस तू दाखवला याच्याल धन्यवाद. आज परमेश्वर पिता, जे पण गोष्टी ब्रदर अविनाश यांनी आम्हाला शिकवलेल्या आहे ते आम्हाला पाहण्यासाठी तू आमचा सहाय्यकर्ता बन, तू आमचा हेल्पर हो आणि तू आमचा हेल्पर हो परमेश्वर पिता. आणि तू ती गोष्ट आम्हाला करण्यासाठी परमेश्वर पिता हेल्प कर परमेश्वर पिता. आणि खरोखरच तू करणारच आहे याच्याबद्दल धन्यवाद परमेश्वर पिता. आणि येणाऱ्या दिवसात परमेश्वर पिता आम्ही डिसिजन घेतो की आम्ही आमच्या पप्पा मम्मी या दोघांचं ऐकणारच आहे. आणि येणाऱ्या दिवसात येशू पप्पा आम्ही बायबल वाचण्यासाठी आम्ही वेळ काढणारच आहे. आणि ज्या पण गोष्टी अविनाश अंकलनी आम्हाला शिकवलेल्या आहे ते करण्यासाठी तू आमचा हेल्पर हो. आणि त्या गोष्टी येशू पप्पा आम्हाला हेल्प करण्यासाठी तुझं होली स्पिरिट तू आम्हाला दे. आणि ते लीड करण्यासाठी तू आमचा रोड हो, तू आमचा मार्गदर्शक हो, तू आमचा वे हो. असं तू केलेल्याच्याबद्दल धन्यवाद. आम्हाला हेल्प कर की एव्हरी सॅटर्डेला 1 o'clockला आम्ही मीटिंग जॉइन करू शकू. आम्ही आमच्या फ्रेंड्सला, फॅमिलीला पण सांगू शकू. असं तू आम्हाला हेल्प कर. थँक यू लॉर्ड. ही सर्व प्रार्थना नासुर येशू ख्रिस्ताच्या नावाने केली म्हणून तो ऐक. आमेन, 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड एव्हरीवन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Amen. Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड. थँक यू अभिनंदन. रेबेकाला सिस्टर